नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, समय और काम हम पढ़ेंगे और एक एक चीज को दोस्तों बारीकी से समझेंगे। देखिए, आज की हमारी ये पहली क्लास है दोस्तों। जैसे कि आपको पता है, सीईटी का जो बैच है हमने लॉन्च किया था, उसकी दोस्तों 20वीं ये क्लास है। हम स्टेप टू स्टेप भाई बढ़ रहे हैं और एक एक चीज को समझ रहे हैं। देखिए, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। देखिए, जो आपका एग्जाम होगा सीईटी का, वो भाई अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस बनेंगे। तो साथियों, एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए और भाई मेहनत से पढ़िए। ठीक है, तो देखिए, आज जो हम सवाल लेके आए बेहद ही शानदार लेके आए हैं और एक एक चीज आपको बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले एक बार कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। साथियों, देखिए किस प्रकार से आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने हैं वो एक बार सीख लेते हैं। देखिए भाई, क्या करना होता है और किस प्रकार आपको एग्जाम में भी करना है, आपको एनालाइज करना किस प्रकार से आना चाहिए। देखिए, मैं बोल रहा हूं भाई, ये कोई ए व्यक्ति है, इसी तरीके से बोल दिया ये कोई बी व्यक्ति है। क्वेश्चन में किस प्रकार से बोलेगा कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, तो आपको बताना होगा कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पास क्या इसका टोटल वर्क है क्या? बताइए मुझे, आपके पास कुल काम है क्या? आपको काम के बारे में पता है भाई? आप बोलोगे सर हमें काम के बारे में नहीं पता। तो सबसे पहले काम को मान लेते हैं। मानना क्या है भैया? आपको काम को मानना, इसका एलसीएम लेना। ठीक है, क्या बोला? 10 और 20 का आप एलसीएम ले सकते हैं और 10 और 20 का एलसीएम आप बोलोगे सर कितना होता है? 20। कितना होता है? 20। 20 इसका एलसीएम होता है। जो ये 20 क्या है बचा? आप बोलोगे सर ये हमने टोटल वर्क मान लिया, कुल काम मान लिया। क्या मान लिया? कुल काम है भाई, 20 काम है। अगर ए 10 दिनों में 20 कार्य करता है तो एक दिन में कितना करेगा? आप मुझे बोलोगे सर एक दिन में वो 2 करेगा। कैसे? देखिए, 20 टोटल काम है, 10 दिनों में करता है 20 काम, तो एक दिन में कितने करेगा? आप बोलोगे सर 2 काम। तो यहां से मैंने 2 निकाल लिया। इसी प्रकार से अगर बी 20 दिनों में 20 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। कितना काम करेगा दोस्तों? 1 काम। इतनी बात उम्मीद करता हूं सबको समझ में आई होगी। अगर आपसे पूछे कि दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में कार्य होगा? देखिए, जो ये आया है ये इनका एक दिन का कार्य आया है, ये आया है ये इनका एक दिन का कार्य आया है। मैं इनको बोल सकता हूं कि यह इसकी एफिशिएंसी है। क्या है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब इनका दोस्तों क्षमता है कि ये एक दिन में इतना ही कार्य कर सकते हैं। तो इन दोनों को अगर जोड़ लूं मैं, अगर एक दिन में ए करता है 2 कार्य, बी करता है 1 कार्य, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे? आप बोलोगे सर 3 कार्य कर लेंगे। आपको कराना कितना है? 20। कितना कराना है? 20। एक दिन में करते हैं 3 कार्य। अगर इस प्रकार से अगर सोल्व करते हैं तो आप आंसर दे पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको टोटल वर्क मानना होगा, टोटल कार्य मानना होगा। आई बात समझ में? सबसे पहले टोटल काम मानना है, फिर उनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, उनकी क्षमता को निकालेंगे, फिर आगे सॉल्यूशन की ओर जाएंगे। ठीक है भाई, तो एक एक चीज आपको समझनी होगी। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताइए इसका आंसर आप क्या देते हो? जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए भाई। मैं आपके पास इस क्वेश्चन का 45 सेकंड का समय रखता हूं। ये आपका शुरू हुआ है समय। एक बार खुद ट्राई कीजिए भाई और एक एक चीज को समझिए किस प्रकार आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में करना है। देखिए, सीजीएल की परीक्षा 2017 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो भाई आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और एक एक चीज आपको बताई जाएगी। ये हर एग्जाम में भाई आपसे पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन।
आइए भाई, टाइम आपका खत्म हो चुका है। किस प्रकार अपन करेंगे इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा भी जाता है और समझना भी पड़ेगा, फैक्ट को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आप आसान क्वेश्चन की आदत डालोगे, तब आप मुश्किल क्वेश्चन में पहुंचोगे। और मुश्किल क्वेश्चन को आप जल्दी जल्दी करना जब सीखोगे, जब आपको कॉन्सेप्ट का पता होगा। तो कॉन्सेप्ट सीखते हैं भाई, कैसे हम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, कैसे करेंगे। क्या बोला, देखिए, ए एक काम को 36 दिनों में करता है, तो ए एक काम को बच्चा कितने दिनों में करता है, 36 दिनों में। बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। अगर वे इस काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो वे कितने दिनों में उस कार्य को कर लेंगे। तो यहां बताइए मुझे, टोटल काम पता है क्या आपको। आप बोलोगे सर टोटल काम तो हमें दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया इनका एलसीएम मान लीजिए। एलसीएम जो होगा टोटल काम होगा। देखिए, पहले एक बार आपको एलसीएम भी मैं बता दूं, एलसीएम किस प्रकार आप मानते हो, एलसीएम भी सीख लो एक बार। देखिए, कोई भी आप एलसीएम लेना है, जैसे कि 10 और 20 का हमने एलसीएम लेना है, तो जो भी बड़ा नंबर है ना, बड़ा नंबर कौन सा है, 20, तो 20 की टेबल शुरू कीजिए। आप बोलोगे सर 20 की एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आता है। जब जो आए वो देखिए कि दूसरे नंबर से डिवाइड होता है या नहीं। तो बताइए 20 है जो, वो 10 से भाग होता है क्या। आप बोलोगे सर होता है। तो जो भी भाग हो वही क्या होगा, इसका एलसीएम। जैसे कि अगर मैं दूसरा नंबर लूं, क्या मैंने बोला दूसरा नंबर लूं, 10, 20 और मैं 30 लेता हूं। अब मैं 3 नंबर लेता हूं, मैंने बताया जो बड़ा नंबर है उसकी टेबल शुरू कीजिए। 30 की एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 30। क्या ये 10 से डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर डिवाइड होता है। अब देखना है 20 से क्या डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर नहीं होता, तो ये इसका एलसीएम नहीं होगा। अब आगे पढ़ना शुरू कीजिए। 30 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होता है दोस्तों, 60। अब देखिए ये 10 से क्या डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर हाँ होता है, तो ये यहां तक हुआ। अब दूसरे नंबर की ओर जाते हैं, दूसरे नंबर पे भी देखेंगे 20 से क्या 60 डिवाइड होता है। आप बोलोगे सर होता है, तो 60 हुआ इनका एलसीएम। समझ में आया। इस प्रकार आपको एलसीएम निकालने हैं। जो भी बड़ा नंबर नजर आए उसकी टेबल को पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है, टेबल को पढ़ोगे तो आप इस प्रकार से एलसीएम को निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। तो बताइए 36 का और 12 का एलसीएम क्या होगा। उम्मीद करता हूं बता पाए होगे आप किस प्रकार 36 और 12 का एलसीएम लोगे। 36 की टेबल शुरू कीजिए। 36 की एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 36। अब देखिए जो 12 से कटता है या नहीं कटता। आप बोलोगे सर कटता है, तो 36 ही क्या है बच्चा, इसका एलसीएम। तो 36 क्या आया यहाँ, टोटल वर्क आ गया, टोटल काम आ गया। क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया, पूरा काम आ गया। इतनी बात उम्मीद करता हूं हर बच्चा समझ गया होगा। अब मुझे बताइएगा 36 दिनों में 36 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। आप बोलोगे सर एक काम। यहां देखिए 36 दिनों में 36 काम कोई करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बच्चा, एक काम। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं अगला। 12 दिनों में 36 काम करेगा, तो 12 दिनों में 36 काम करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 से भाग करेंगे तो एक दिन का कार्य कितना निकल के आया, 3। उम्मीद करता हूं यह भी बात आपको समझ में आई होगी। तो एक दिन का काम कितना आया, 1 आया। ए का एक दिन का काम कितना आया, 1 आया। बी का एक दिन का काम कितना आया, 3 आया। टोटल कार्य करना कितना है, 36। टोटल कार्य करना कितना है, 36। दोनों को मिलकर करना है, तो ए एक दिन में करता है एक कार्य, बी एक दिन में करता है 3 कार्य, तो दोनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे। आप बोलोगे सर 1 + 3, एक दिन में कार्य कर लेंगे 4। इतनी बात समझ में आई क्या। एक दिन में दोनों मिलकर कितना कार्य कर लेंगे, 4।
कार्य करना है बच्चा 36 कार्य आपको करना है। तो 4 से अगर मैं भाग करूंगा तो कितना निकल के आएगा, 9 चौके 36 होता है, तो 9 पे पूरा जाएगा। तो कार्य टोटल कितने दिनों में होगा, 9 दिनों में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर क्या नजर आ रहा है, डी। तो ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन हर बच्चे को समझ में आया होगा। ये मैंने इसलिए आराम से बताया क्योंकि एक एक चीज समझा रहा हूं। आगे जब हम भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको सीधा कराने की कोशिश करूंगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल्दी बताइए इसका क्वेश्चन क्या होगा। देखिए नजर आ रहा होगा आपको, जल्दी जल्दी बताइएगा भाई क्या इसका आंसर होगा। 45 सेकंड आपको दी जा रही है। देखिए पहले सोचिए क्वेश्चन को और समझिए किस प्रकार आप क्वेश्चन को करते हो, और फिर मैं आपको बताऊंगा आपको एग्जाम में किस प्रकार अप्रोच लगानी है। देखिए क्वेश्चन को करने की अप्रोच अलग होनी चाहिए। आपको समझना होगा कि आपको एग्जाम में किस प्रकार समय बचाना है। देखिए आप अगर इन क्वेश्चनों में सवाल लोगे तो बाकी जो भी मुश्किल सवाल आएंगे तो उसमें तो आपको समय लगेगा ही। तो ये आसान आसान क्वेश्चन है बच्चा, आप इसको 15 से 20 सेकंड में सोल्व करना सीखिए। आइए भाई टाइम अप हो चुका है, सीखते हैं। हर बच्चे ने दिया होगा क्वेश्चन का आंसर, उम्मीद करता हूं। देखिए अगर समझ में आ रहा है ना भाई तो लाइक कीजिएगा और आखिरी तक बनना है आपको, ठीक है। समझते हैं। कॉपी और पेन लेके जरूर बैठिएगा भाई और नोट करते जाइएगा एक एक चीज। ए एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। यदि वे 9 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो कितना काम प्रतिशत काम शेष बचेगा। आपको काम बताना है कि कितना काम शेष बचेगा अगर वो 9 दिन तक काम करते हैं। तो चलिए भाई, ए कितने दिनों में करता है, 18 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है दोस्तों, 36 दिनों में। तो इनका एलसीएम कितना होगा 18 और 36 का, आप बोलोगे सर इनका एलसीएम 36 होगा। तो 36 क्या निकल के आया, टोटल वर्क, पूरा काम। तो देखिए भाई ये 18 दिनों में 36 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 2 कार्य। एक दिन में कितना करेंगे भैया, 2 कार्य। देखिए ए 18 दिन में 36 कार्य करता है, तो ए की जो एफिशिएंसी आई है एक दिन की कितनी आई है, 2। मैंने क्या किया, 18 को 36 से भाग कर दिया या 36 को 18 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब बताइए भाई 36 दिनों में 36 कार्य कोई व्यक्ति करता है तो एक दिन का कार्य कितना निकल के आया, 1 कार्य। इतनी बात हर बच्चे को समझ में आई होगी। अब क्या बोला देखिए, यदि वे 9 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो एक दिन का काम ए का 2, बी का एक दिन का काम 1, तो दोनों मिलकर अगर करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 कार्य। कितना करेंगे, 3 कार्य। उसने क्या बोला, 9 दिनों तक कार्य करते हैं, तो एक दिन में 3 कार्य, तो 9 दिन में कितना कार्य कर लेंगे, 27 कार्य कर लेंगे। 27 कार्य भैया कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मुझे बताइए 27 कार्य तो पूरा हो चुका है, 36 कार्य टोटल वर्क है, तो बचा कितना कार्य है, आप बोलोगे सर 9 कार्य बचा है। कितना कार्य शेष बचा है, 9 कार्य है। आपको देखिए क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है शेष काम का। अगर आपसे शेष काम पूछे तो 9 शेष बचा, प्रतिशत निकालना है तो 9 भाग में क्या करेंगे, मैंने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था, ऊपर रिमाइंडर कार्य है अपॉन टोटल कार्य है, परसेंटेज के लिए लगाते हैं भाई मल्टीप्लाई 100। तो 9 से 36 को काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से 100 बार काटेंगे तो आप क्या बोलोगे सर 25 आएगा। तो 25 क्या आया बचा, इसका रिमाइंडर कार्य 25% कार्य शेष बचा। 25% कार्य शेष बचा जो कि डी ऑप्शन है। आपसे पूछ लेता कि टोटल कितना प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है। देखिए 25 कार्य अगर बचता है तो 75 कार्य अपना कंप्लीट हुआ है।
उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, जल्दी बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए स्टेप टू स्टेप हम आसान से मुश्किल क्वेश्चनों की ओर चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश कीजिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आपके पास देखिए फिर से मैं टाइमर रख देता हूं, चलो 45 सेकंड का आपके पास समय है। देखिए एक एक चीज आपको बताते चलेंगे, बस आपका क्या काम है, बने रहना है आखिरी तक और कॉपी और पेन लेके बैठिएगा भाई, अगर आपको सच में कुछ सीखना है। जल्दी बताइए भाई, अगर समय दे रहे हो क्वेश्चनों में तो समय को कम से कम करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपको फ्री के नंबर देंगे, तो घबराना नहीं है भाई। इन क्वेश्चनों को देखकर एग्जाम में आपका लो लेवल का रहेगा एग्जाम, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए बताइए कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। अमर एक कार्य को 30 दिनों में कर सकता है, रमन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि मिलकर कार्य करे तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। अब की बार क्या बोला, 4 दिनों में कितना कार्य का प्रतिशत हो जाएगा ये बताना है। तो चलिए सीखते हैं। अमर को मैं ए से दर्शाता हूं, रमन को मैं आर से दर्शाता हूं। अमर है जो 30 दिनों में कार्य करता है, रमन है वो 15 दिनों में कार्य करता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, इनका टोटल वर्क मान लेंगे जो कि इनका एलसीएम होगा। क्या होता है भैया, 15 और 30 का एलसीएम 30। आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर का टेबल पढ़ना है। तो 30 की एक के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 होता है, जो कि 15 से पूर्णतः भाग हो रहा है, तो यही क्या होगा इसका एलसीएम। अब मुझे बताइए, अमर है 30 कार्य 30 दिनों में करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक कार्य। इसी प्रकार से रमन है 15 दिनों में 30 कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य। इतनी बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। देखिए एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं, बस लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए एक दिन में एक कार्य है, रमन का एक दिन का 2 कार्य है, तो दोनों मिलकर अगर करें तो एक दिन में 1 + 2 कार्य कर लेंगे, जो कि होता है भैया 3 कार्य। कितना, 3 कार्य। उसने बोला 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत हो जाएगा, मतलब कि 4 दिन मिलकर करते हैं तो कितना कार्य कंप्लीट हुआ भाई, 12। कितना कंप्लीट हुआ, 12। कुल कार्य का बताना है तो 12 कंप्लीट हुआ। टोटल कार्य कितना था, 30 कार्य। कितना था, 30 कार्य। परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 30 को 12 से काटेंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40 इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका जो आंसर आएगा हर बच्चे का 40% आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि शेष कार्य कितना बचा, आप बोलोगे सर 60% बचा। देखिए 40 कंप्लीट हुआ तो शेष कितना बचेगा, 60%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखिए रिमाइंडर रखता हूं 45 सेकंड का, तो हर बच्चे को कोशिश करनी है कि आंसर दे। देखिए जितने ज़्यादा आप आंसर दोगे, आपको कमेंट में बताना है लास्ट में कि सर मैंने इतने क्वेश्चनों में से इतना आंसर दिए हैं, उसका जो अगली वीडियो में हम नाम बोलेंगे। ठीक है, तो बताना होगा कि आपको कितने आंसर दिए हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। रोजाना आपको आ जाना है दोस्तों, एक एक चीज आपको समझाते चल रहे हैं, तो बस आपको बने रहना है और कुछ ना कुछ सीखते रहना है। टाइम अप हो चुका है दोस्तों। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान क्वेश्चन था। आइए सीखते हैं कैसे करेंगे, समझिएगा। ए बी सी किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब की बार कितने व्यक्ति है दोस्तों,
3 व्यक्ति। बी तथा सी उस कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, ये आपको बताना है। तो चलिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैसे करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में कार्य करते हैं, 15 दिनों में। इसी प्रकार से बोला बी प्लस सी 20 दिनों में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले टोटल काम को मान लेंगे। टोटल काम क्या है इनका, एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा, आपको बताना होगा। देखिए, पहले एक बार आप सोचिए 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। देखिए, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिए, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। आप बोलोगे सर 20 का टेबल शुरू कीजिए। 20 की 1 के साथ गुना करूंगा 20, जो 15 से नहीं कटता। 20 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 40, जो 15 से नहीं कटता। परंतु 20 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करता हूं तो कितना आएगा, 15 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद 60 होता है, जो कि 3 से 15 से भैया कट रहा है। तो जो इनका एलसीएम कितना होगा, 60। तो देखिए, तीनों मिलकर 15 दिनों में 60 कार्य करते हैं। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, आप बोलोगे सर एक दिन का कार्य इनका आ जाएगा 4। दोनों मिलकर 20 दिनों में 60 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कार्य कितना आ जाएगा, 3। अब क्या बोला देखिए, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं 4 कार्य, बी प्लस सी एक दिन में करते हैं 3 कार्य। देखिए, बच गया कौन, ए बचा। तो ए क्या करेंगे, 4 में से 3 को मैं घटा लूंगा तो ए का कार्य निकल के आ जाएगा। ए का कार्य क्या निकल के आ गया, 1। ए का कार्य क्या निकल के आ गया दोस्तों, 1। आपको 4 में से 3 को घटा लेना है, माइनस कर देना है, जो आएगा वो ए का कार्य निकल के आएगा। तो आपको क्या बताना है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है। देखिए, टोटल कार्य 60 है। ए एक दिन में करता है एक कार्य, तो 60 कार्य कितने दिनों में करेगा, आप बोलोगे सर 60 दिनों में करेगा। आपका जो आंसर है भैया सी ऑप्शन राइट हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका समय शुरू होता है भैया, अब जल्दी जल्दी सोल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइए क्या इसका आंसर होगा, किस प्रकार आप आंसर दोगे। देखिए, क्वेश्चन को आपको समझ में आना होगा। क्वेश्चन किस प्रकार आप करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, एग्जाम में आप जितना जल्दी स्कोर करते हो या जितना क्वेश्चन जल्दी करते हो, आपके उस पर डिपेंड होगा, क्योंकि आपको समय ज़्यादा मिलेगा अगर आप जल्दी क्वेश्चन को करते हो। देखिए, समझते हैं कैसे ये क्वेश्चन होगा। पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को, पी क्यू तथा आर मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। पी अकेला किसी कार्य को 40 दिनों में करता है। इसी तरीके से क्यू अकेला किसी कार्य को 60 दिनों में करता है। तो बताना है आर अकेला उसको कितने दिनों में करेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बच्चा, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कैसे लोगे, इन तीनों का आपको बड़ा जो नंबर नजर आए उसको टेबल से पढ़ना होगा। 60 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 60 होगा, क्योंकि 20 से तो कट रहा है परंतु 40 से नहीं कट रहा, तो ये एलसीएम नहीं होगा। अगर मैं 60 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 होता है, जो दोनों से कटेगा, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या आएगा, 120। 120 क्या आया बच्चा, आप बोलोगे सर टोटल काम आ गया, टोटल वर्क आ गया। मैंने क्या बोला, 20 दिनों में तीनों मिलकर 120 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करते होंगे, 6। इसी प्रकार से P 40 दिनों में 120 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना करते होंगे, 3 कार्य। इसी प्रकार से Q 60 दिनों में 120 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करते होंगे, 2। इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात आपको समझ में आई क्या भाई।
ये हमने इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकाल ली है, एक दिन की कार्य क्षमता निकाल ली है। अब हमको आर की बतानी है, तो देखिए 6 तीनों मिलकर करते हैं, P प्लस क्या हूँ 3 प्लस 2 5 कार्य करते हैं, तो 6 में से 5 गया, कितना आया भैया 1 आया। तो ये एक किसकी एफिशिएंसी आई, आर की। मतलब कि जो आर है वो एक दिन में एक कार्य करता है। आपको क्या बताना है, 120 कार्य कितने दिनों में करेगा। आप बोलोगे सर 120 दिनों में ये कार्य को करेगा, क्योंकि कोई व्यक्ति एक दिन में एक कार्य करेगा तो 120 दिन में 120 कार्य करेगा। तो आपका जो आंसर होगा भैया क्या होगा, डी ऑप्शन। क्या, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। देखिए सीख रहे हैं एक एक चीज। अगला क्वेश्चन बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं इसको 45 सेकंड नहीं, इसको 30 सेकंड देता हूं। तो जल्दी बताइए भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए कैसे करोगे। देखिए 30 सेकंड हो चुकी है भाई। आइए सीखते हैं, ठीक है, सीखते हैं किस प्रकार करते हैं इस क्वेश्चन को। टाइम अप हो चुका है भाई, आइए सीखते हैं। देखिए आसान क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ही करना था, परंतु लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि क्या आपका आंसर होगा। देखिए x कोई कार्य है 15 दिनों में, y कोई कार्य है 45 दिनों में, इसी प्रकार से z कोई कार्य है 90 दिनों में। तो इनका टोटल वर्क मान लेना है। 90 सबसे बड़ा है तो 90 सबके टेबल से कट रहा है, तो 90 ही क्या होगा, इनका टोटल काम हो गया। x कोई व्यक्ति 15 दिनों में 90 काम करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 6 कार्य। इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आ गई। 45 दिन में 90 कार्य करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 2 कार्य। 90 दिनों में 90 कार्य करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1 कार्य। अब देखिए एक्स वाई जेड मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए 6 प्लस में 2 प्लस में 1, टोटल कार्य कितना हुआ, 9 कार्य हो चुका है। कितना हो गया, 9 कार्य। आपको कितना कार्य करना है, 90 कार्य। तो 9 कार्य करेंगे एक दिन में, तो 90 कार्य कितने दिनों में करेंगे। आप बोलोगे सर 10 दिनों में कर लेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट हो गया। देखिए समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताइएगा किस प्रकार से करेंगे। जल्दी बताने की कोशिश कीजिए बच्चा, आप किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। देखिए पहली आज पार्ट 1 है टाइम एंड वर्क का, तो हम ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन को न लेकर हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं किस प्रकार से आपको टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो देखिए जल्दी बताइए कैसे हम इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। आपका समय शुरू होता है दोस्तों अब। बीस सेकंड है भाई आपके सामने, तो बताइए कैसे करेंगे। टाइमर देखिए 45 से शुरू हो रहा है, तो आपको समझना होगा, टाइम को फोकस करना होगा। आप जितना समय कम लगाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो टाइम को आपको समय कम देना होगा, समझना होगा एक एक चीज को। देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है भाई क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए क्या बोला है प्रश्न में, यू वी डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यू वी डब्ल्यू मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यू अकेला 60 दिनों में करता है। यू अकेला भैया 60 दिनों में करता है। वी अकेला, वी तथा डब्ल्यू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये आपको बताना है। आसान क्वेश्चन है भैया। इनका एलसीएम लेंगे, 15 और 60 का एलसीएम क्या होता है, आप बोलोगे सर 60 ही होगा।
15 दिनों में अगर 60 कार्य करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 4। 60 दिनों में 60 कार्य तो एक दिन में कितना करेगा? 1। तो देखिए यू की एफिशिएंसी 1 है, तीनों की एफिशिएंसी 4 है, तो बची कौन? V और W। तो V और W की एफिशिएंसी क्या होगी? 4 में से 1 गया 3। तो 3 किन की होगी भाई? इन दोनों की। आपको बताना है दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए 60 टोटल है, एक दिन में दोनों मिलकर 3 कार्य करते हैं, तो 60 कार्य भाई 20 दिन में करेंगे। आपका जो ऑप्शन नंबर है बी है। राइट, समझ पा रहे होंगे उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं, बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपका समय शुरू होता है भैया अब। पूरा 45 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चन पे, तो जल्दी बताइए क्या आप इसका आंसर दे पाते हो। आज का बेस्ट क्वेश्चन है, आपको नजर आ रहा होगा सीपीओ के 2017 के एग्जाम में पूछा गया था। तो जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कीजिए किस प्रकार हम ये क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपको भाई समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको एनालाइज करना होगा, ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी होगी, आपको कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चनों को फाइट करना होता है वो सीखना होगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां आपको एक एक चीज बताई गई होगी। आइए सीखते हैं। टाइम आपका अप होता है भाई। आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, और आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए सीखते हैं कैसे हम करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रखा है भाई, क्वेश्चन क्या बोलता है सीखते हैं। अमन तथा रमन मिलकर किसी कार्य को, देखिए अमन ए प्लस रमन मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। रमन तथा मनन, आर से डिनोट कर रहा हूं, मनन को एम से डिनोट कर रहा हूं, 36 दिनों में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से मनन तथा अमन एम प्लस ए किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताया तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए लेवल बढ़ा रहे हैं ना, लेवल धीरे धीरे भाई बढ़ता रहेगा, आपको सीखना होगा। समझ पा रहे हैं, लेवल भाई बढ़ता रहेगा। आप स्टेप टू स्टेप अगर फोकस करेंगे ना, वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, तो लेवल तो अपने आप बढ़ता रहेगा। तो मुझे बताइए इनका एलसीएम क्या होगा। सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई? 45। तो 45 का टेबल शुरू कीजिए। 45 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 45 होगा, जो कि 30 से नहीं कटेगा ना 36 से। 45 की 2 से करूंगा तो 90 होता है, जो 30 से तो कटेगा परंतु 36 से नहीं कटेगा। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो 45 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 180 होता है, जो तीनों से कटता है। तो 180 क्या हो गया भैया? इनका टोटल वर्क हो गया, टोटल भाई काम हो गया। अब देखिए दोनों मिलकर 30 दिनों में 180 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? 6 कार्य। दोनों मिलकर 30 दिनों में 180 कार्य करते हैं, तो एक दिन में 6 कार्य करेंगे। रमन तथा मनन 36 दिनों में 180 कार्य करते हैं, तो आप मुझे बताइए एक दिन में कितना करेंगे? 5 कार्य। इसी प्रकार से ये दोनों 45 दिनों में 180 कार्य करते हैं, तो एक दिन का कार्य क्या निकल के आ गया? 4। इतनी बात उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी। अब देखिए तीनों को मिलकर करना है, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो देखिए अमन और अमन, 2 अमन हुए। इसी प्रकार से राहुल या रमन 2 रमन हुए। इसी प्रकार मनन 2 मनन हुए। मतलब हर व्यक्ति 2-2 बार आ रहा है भाई, तो 2 बार आएगा तो 2 कॉमन निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? सीधा 2 कॉमन लेके अमन प्लस रमन प्लस मनन। बताइए ये लिख सकता हूं क्या मैं? क्योंकि ये हर बार 2 आ रहे हैं, 2-2 बार आ रहे हैं, तो मैंने कॉमन ले लिया। अब इनको जोड़ेंगे तो 6 और 5 11 होता है, 11 प्लस 4 16 होता है। तो 16 भाई नीचे आ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, 11 प्लस 4 15 होता है। 11 प्लस 4 15 होता है, तो 15 भाई आ जाएगा। अब मुझे बताइए 2 यहाँ है, हमको निकालना है इन तीनों को
मिलकर करना है तो इनकी जो एफिशिएंसी होगी 2 नीचे आ जाएगी बचा, तो 2 नीचे आएगी तो 2 यहाँ से हटकर 2 यहाँ लग जाएगा, तो 15/2 इनकी एक दिन की एफिशिएंसी निकल के आ गई, इनकी एक दिन का कार्य क्षमता निकल के आ गया। इतनी बात उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होगी। देखिए अगर समझ में नहीं आए ना तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए आप अगर बताओगे तो इम्प्रूव होगा, थोड़ा आपको बता पाएंगे कि क्या कमी है, कैसे करना है, क्या करना है, हम आपको एक एक चीज़ बता पाएंगे। तो बताना आपका काम है, कराना हमारा काम है। तो बताइएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। इनकी एक दिन की एफिशिएंसी क्या आई, 15/2। देखिए टोटल वर्क कितना है भैया, 180। कार्य करना है आपको 180, एक दिन में करते हैं 15/2। 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा और 180 के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर देखिए 15 से 180 काटते हैं तो आप बोलोगे सर 15 की 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 150 होगा, और 15 दूनी 30 होता है तो 12 पे चला जाएगा, और 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करूंगा तो भाई यहाँ से सीधा आपका आंसर जो निकल के आएगा वो 24 निकल के आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। देखिए 15 को इससे काटूंगा तो 180 12 पे जाएगा, और 12 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 24। तो 24 आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर भाई समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आपका काम है। देखिए एक एक चीज़ आपको समझा रहे हैं, आप अपन बता सकते हैं जिस टॉपिक में आपको डाउट है कमेंट में बता सकते हैं कि ये टॉपिक सर हमें समझाइए। हम अगले जो चैप्टर लेके आएंगे उस पर लेके आएंगे जितने आप कमेंट करते हैं। ठीक है भाई, तो भाई समझना आपका काम है, कराना हमारा काम है। फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक बार बताइए, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। आपका जो समय होता है भाई शुरू होता है ये अब। जल्दी बताइए भाई कितने बच्चे बता पाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए समझना आपका काम है, समझाना हमारा काम है। बस आपको भाई पूर्णतः सीखना होगा। आपको क्लासेस में रोज आना होगा, रेगुलर पढ़ना होगा। तो भाई पढ़िए, रोज समझिए किस प्रकार से क्लासेस हो रही है। आपको पता है रोज हम आते हैं। देखिए रीजनिंग की भी क्लास रेगुलर आएगी, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई आपको समझना है ना, तो भाई समझिए, नोट करते जाइएगा कॉपी में। ऑब्जर्वेशन स्किल को बढ़ाइए भाई। अगर आप ऑब्जर्वेशन को बढ़ाते हैं तो भाई कामयाब हो जाएंगे, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। देखिए टाइम अप हो चुका है। कई बच्चों का आंसर आ भी गया होगा और कई का नहीं भी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है जिसका नहीं आता। ठीक है, बस आपको समझना है। और समझोगे कैसे, आपको भी कॉपी और पेन लेके बैठना है। ठीक है, कॉपी पेन लोगे तो समझ में ज़्यादा आएगा। आप नोट करते जाइएगा जो जो मैं आपको बता रहा हूँ। आइए समझते हैं। विजय तथा साहिल, क्या बोला विजय, मैं वी से डिनोट कर रहा हूँ भाई, वी से डिनोट कर रहा हूँ, और साहिल प्लस में साहिल। ठीक है, विजय तथा साहिल मिलकर 40 दिनों में करते हैं। आगे क्या बोला, साहिल तथा रंजीत, साहिल आर से डिनोट करता हूँ, रंजीत 48 दिनों में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं रंजीत तथा विजय की बात करूं, रंजीत प्लस में विजय की बात करूं तो 60 दिन में कार्य करते हैं। तो देखिए भाई कई बच्चों का जो डाउट है वो क्या है भाई, अधिकतर बच्चों का एलसीएम भी नहीं आया होगा। तो भाई एलसीएम तो आपका काम है ना लेना। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आप एलसीएम क्या लोगे, मैंने आपको बताया बड़ा नंबर को ले लीजिए। बड़ा नंबर क्या है इनमें से, 60 है। तो टेबल शुरू कीजिए, 60 एकम 60 जो कि 48 से नहीं कटेगा ना 40 से कटेगा। 60 की 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 होगा, तो 40 से तो कटेगा लेकिन 48 से नहीं कटेगा। परंतु अगर मैं 60 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 240 होता है, और 240 48 से भी कटेगा भाई और 40 से भी कटेगा। तो जो इनका एलसीएम आया, जो टोटल काम आया वो क्या आ गया भाई, 240। तो मुझे बताइए विजय प्लस साहिल 40 दिन में 240 कार्य करते हैं, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 6 कार्य। साहिल प्लस रंजीत 48 दिन में
240 कार्य करते हैं, तो 48 को अगर मैं 240 से भाग करूंगा या 240 को 48 से भाग करूंगा तो क्या आएगा भाई 5। तो एक दिन का कार्य एफिशिएंसी निकल के आई साहिल और रंजीत की 5। इसी प्रकार से रंजीत तथा विजय दोनों मिलकर 60 दिनों में 240 करते हैं, तो एक दिन में कार्य करेंगे 4। मैंने बताया इन सबको मिलकर कार्य करना है तो जोड़ लेंगे। तो देखिए विजय यहाँ है, विजय यहाँ है, हर व्यक्ति 2-2 बार है तो 2 कॉमन निकल के आएगा, तो विजय प्लस साहिल प्लस रंजीत, और इनका जोड़ लगाएंगे तो 6 5 11 प्लस 4 15, तो वही 15 आएगा। और 2 को यहाँ से हटा के यहाँ लेके आऊँगा तो 15/2 इनकी क्या निकल के आ जाएगी भैया एफिशिएंसी। इनका एक दिन का कार्य निकल के आ जाएगा 15/2। इनको करवाना कितना है भाई 240। कितना कराना है दोस्त 240। 15/2 एक दिन में करते हैं, 15 नीचे है 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आपको डाउट है क्या? अगर मैं 15 से इसको काटता हूँ, 15 से इसको अगर मैं काटता हूँ तो किस पे जाएगा मुझे बताइए। देखिए 15 की अगर आपने 10 से मल्टीप्लाई करी है तो देखिए 150 होता है, तो आपको नंबर कितने चाहिए? आप बोलोगे सर 90 और चाहिए, तो 15 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 है, तो 10 + 6 16, तो 16 पर जाएगा। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए एग्जाम में। तो 16 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी बताइए इसका आप क्या आंसर देते हो। देखिए भाई आज का हम लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं टाइम एंड वर्क का। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें थोड़ा और अलग लेवल के क्वेश्चन होंगे, लेकिन आज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, एक एक चीज को समझना था। तो यहां तक समझते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। समय आपका शुरू होता है अब। देखिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, किस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट को करना है, किस प्रकार आपको क्वेश्चनों में लगाना है। ठीक है बात, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। और जैसे मैंने बोला कॉपी और पेन लेके आपको बैठना होगा और रोज रेगुलर आना है। तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए बताने की। सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, आज का आसान क्वेश्चन सबसे यही है, इसलिए एक लास्ट क्वेश्चन आसान ले लेते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन हम लेके आए थे, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबको आंसर दिया होगा। इतनी देर का ये क्वेश्चन नहीं था। तो ये आइए सीखते हैं कैसे किया होगा आपने। ए किसी काम को 10 दिनों में, तो देखिए आपको एग्जाम में ऐसे करना है, सिर्फ और सिर्फ बी 12 दिनों में, स्पीड को बनाना होगा सी 15 दिनों में। तो इनका एलसीएम भी याद हो गया होगा आपको, क्या होगा 60। इनका एलसीएम कितना होगा 60। 15 से अगर हम टेबल को शुरू करते हैं तो 60 हर एक नंबर से कट रहा है। तो देखिए 10 दिनों में 60 कार्य करता है तो एक दिन में 6 कार्य करता होगा। 12 दिनों में 60 कार्य करता है तो एक दिन में 5 कार्य करता होगा। इसी प्रकार से सी 15 दिनों में 60 कार्य है तो एक दिन में 4 कार्य है। आपसे क्या पूछा, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में 15 कार्य करते हैं तीनों मिलकर। देखिए सबको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद एक दिन का कार्य निकल के आ जाएगा। आपको कराना है भाई 60 कार्य, 60 कार्य आपको कराना है। 60 कार्य कराना है, एक दिन में करते हैं 15 कार्य है तो 60 कार्य भाई 4 दिनों में करेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर भाई डी होगा। देखिए समझना है ना आपको, तो इसलिए ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। देखिए मैं और भी क्वेश्चन लेके आया था, आपको नजर आ रहे होंगे, शानदार शानदार कॉन्सेप्ट थे, वो अगली वीडियो में सीखेंगे। परंतु आपको सिखाना का मतलब क्या था, आप कुछ स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। भाई कॉन्सेप्ट सीखा भी होगा आपने
और डाउट को सोल्व भी किया होगा। देखिए अगर डाउट को सोल्व हुआ है तो लाइक भी कीजिएगा वीडियो को और रोज़ रेगुलर आइएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना सीईटी का वो अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट सेकंड वीक में 101% होगा। तो तैयारियों को अभी से शुरू कर दीजिए, सीखिए कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।